गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम लेसन नंबर हिंदी में लेसन नंबर 18 संतोष धन। ये आपका लास्ट सेकेंड चैप्टर है, बस आपका एक चैप्टर और बचा है। वो लास्ट चैप्टर का नाम है आपका जो आपके 60% कोर्स में है, हमारा तिरंगा। इस लेसन के बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा हिंदी में। तो आज मैं आपको लेसन सेकेंड 18 जो है, लेसन 18 हमारा क्या था? संतोष धन। संतोष का धन का मतलब होता है कि जो हमारे पास है उसी में खुश रहना, ठीक है ना। ज्यादा की इच्छा तो सभी के मन में होती है कि हमारे पास जो, जैसे आपके पास अगर एक अच्छी एक ड्रेस है तो आप और अच्छी ड्रेस के लिए सोचोगे ना कि मेरे पास बहुत अच्छी ड्रेस होनी चाहिए, सोचोगे ना। आप अपने फ्रेंड्स को देखकर सोचोगे कि उसके पास मेरे से अच्छी ड्रेस है। सभी को अच्छा दिखने की या अच्छा खाने की, अच्छे बड़े घर में रहने की सभी की इच्छा होती है या, लेकिन व्यक्ति के पास जो अपना साधन है, जो उसके पास साधन है, अगर वो उसके अगर दूसरे के साधन के बारे में वो हमेशा सोचता रहेगा, दूसरों की चीजों के बारे में वो सोचता रहेगा, तो वो कभी संतोष नहीं रह पाएगा, वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। जैसे आज आपके पास पर्याप्त धन है, सारी चीजें, सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी, उसके बाद भी आप भविष्य के बारे में सोच सोच कर जो आपके पास साधन है उसका आप आनंद नहीं ले पाओगे, खुश नहीं रह पाओगे। तो कहानी में आपको यही बताया गया है कि व्यक्ति को अधिक पाने की इच्छा होती है, लेकिन जो उसके पास उसका जो साधन है, जो भी चीजें हैं उसके पास, उनमें ही उसको खुश रहना चाहिए, उनमें उसको खुश रहना चाहिए। ज्यादा पाने की कोशिश करनी चाहिए, मेहनत तो करनी ही चाहिए, लेकिन जो अपने पास साधन है उनमें भी उसको खुश रहना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास जो साधन है उसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो, उसका तो आप उससे तो आप खुशी नहीं हो रहे हो, और ज्यादा पाने की इच्छा आपके अंदर रहती रहेगी तो आप खुशी नहीं रह पाओगे कभी। तो ऐसे ही आपको कहानी के माध्यम से आपको बताया गया था, एक बहुत अमीर सेठ था, उसके पास कोई कमी नहीं थी, बहुत सारा पैसा था, काफी पैसा था, बहुत धन था, फिर भी उसके बाद वो खुश नहीं रहा करते थे। हमेशा वो सोचते रहा करते थे, चिंता में डूबे रहा करते थे। उनको ऐसा लगता था कि मेरे पास इतना धन होना चाहिए कि मेरी आगे आने वाली कई पीढ़ियां बहुत ज्यादा खुशी से रह सके। जितना मेरे पास अब धन है उससे भी ज्यादा मेरे पास बहुत सारा धन होना चाहिए, जिससे कि मेरी आगे की पीढ़ियां खुश रह सके। तो सेठ जी कभी खुश ही नहीं रहते थे, उनके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो खुश नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं, असंतोषी थे, उनके अंदर संतोष नहीं था। अब फिर क्या होता है बेटा, सेठ जी तो है, सेठ जी हमेशा चिंता में डूबे रहा करते थे। सेठ जी हमेशा सोचा करते थे मेरे पास ज्यादा धन कैसे आएगा, और जो उनके पास धन था उसका वो खुशी से आनंद भी नहीं ले पाते थे। चीजों जो भी उनके पास सुख सुविधाएं के साधन थे उनसे भी वो खुश नहीं रहा करते थे। तो एक बार सेठ जी के शहर में, यानी कि जहाँ वो सेठ था उस शहर में एक साधु महाराज आए, एक संत जी आए। कौन है? एक संत आए। अब संत या साधु एक ही बात है। संत आए उस शहर में, अब सभी लोग उनसे संत के पास जाने लगे, जो आशीर्वाद देते, तो बहुत लोगों की इच्छाएं भी पूरी हुई। सब लोगों ने आके सेठ को भी बताया कि आप सेठ जी इतने परेशान क्यों रहते हो, हमारे शहर में एक संत आए, आप उनसे मिलो, बहुत अच्छे संत है, सभी की जो चिंताएं परेशानियां उनका निवारण कर रहे हैं, वो समाधान कर रहे हैं, आप भी जाके देखो। फिर क्या होता है, सेठ जी भी उनके पास जाते हैं। आप सेठ जी को देखकर ही संत समझ जाता है कि इनकी समस्या का कारण क्या है। वो जैसे ही सेठ जी के पास आता है, वो संत जैसे ही सेठ जी के पास जाते हैं, सेठ जी वो साधु के पास जाते ही वो सेठ जी जाते हैं, तो साधु कहते हैं, संत महाराज जी कहते हैं कि आपकी सभी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी परेशानी है आपकी, उन सबका निवारण हो जाएगा, आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण हो जाएगा। संत जी उनको आशीर्वाद देते हैं। अब सेठ जी बहुत खुश होते हैं कि मुझे आशीर्वाद दे दिया, अब मेरी समस्या दूर हो जाएगी, अब मेरे को कोई चिंता ही नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही वो उठकर जाने लगते हैं, वहां से संत जी के पास से जाने लगते हैं, तो संत जी कहते हैं कि तुम्हें बस एक काम करना होगा। सेठ जी बोलते हैं, हाँ बताओ क्या काम करना है संत महाराज जी, आप मुझे बताओ, मैं इस चिंता से दूर होना चाहता हूँ। फिर संत जी
कहते हैं तुम आज ऐसा करो, जो तुम्हारे पड़ोस में जो गरीब परिवार है ना, उसको जाके तुम एक वक्त का भोजन दे आओ। सेठ कहते हैं तो कोई काम ही नहीं हुआ, मेरे घर पे तो बहुत सारा भोजन है, मैं भी झट से देकर आता हूँ। आप सेठ जी बगल वाले परिवार में, पड़ोस के परिवार में चले जाते हैं, खाने की थाली लेकर बहुत अच्छे से सजाकर लेके जाते हैं। देखो खाना इनके पास लेके जाते हैं। अब उनके घर में जैसे ही जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक महिला टोकरी बनाती रहती है। अब टोकरी बनाते बनाते महिला से बोलते हैं कि मैं बहन जी आपके परिवार के लिए मैं खाना लाया हूँ, आप इस भोजन को रख लीजिए। तो वो महिला बोलती है मुझे भोजन की कोई जरूरत नहीं है, आज हम खाना खा चुके हैं और आज के लिए मेरे पास शेष भोजन अभी है भी गया, तो मुझे ज़्यादा भोजन की जरूरत नहीं है। तो वो सेठ जी बोलते हैं आप कल खा लेना इसको, ले तो लीजिए मैं लाया हूँ आपके लिए, कि नहीं आप मेरे को ज़्यादा भोजन की जरूरत नहीं है, आप इस भोजन को वापस ले जाएं। तो कहते हैं कल खा लेना, कि कल क्या, कल भी कहीं ना कहीं से भगवान काम दे देगा और हम खाना खा लेंगे, तो कल की आज क्या सोचने से मतलब है, आप अपना भोजन जो है वापस ले जाएं। अब सेठ जी को बात बहुत अच्छी लगी कि इतने गरीब परिवार होते हुए भी बहुत खुश रहते हैं। उन्होंने देखा सब बच्चे मिलकर उनके साथ टोकरियां बनवा रहे हैं और महिला भी बहुत खुश है, संतोष है, बिल्कुल संतोषी लग रही है, मतलब उन्हें लग नहीं रहा कि कोई परेशानी है, जबकि उनके घर में तो भरपेट खाने के लिए भोजन भी नहीं है। अब सेठ जी कहते मेरे पास तो दुनिया भर का तो मेरे पास धन है, भरपेट खाने के लिए खूब सारा भोजन है, तो मुझे किस बात की चिंता है। तो उस महिला से उनको सबक मिल जाता है कि हमेशा व्यक्ति को संतोषी रहना चाहिए, हमेशा जो हमारे पास पर्याप्त है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। ज़्यादा पाने की इच्छा हर मनुष्य की होती है, लेकिन जो मनुष्य के पास साधन है उसमें उसे खुश रहना चाहिए। ठीक है बेटा, कहानी बहुत अच्छी लगी, मुझे भी लगी, आपको भी लगी होगी। अब मैं आपको इसे मौखिक प्रश्न करा रही हूँ। कौन सदा चिंता में डूबा रहता था? कौन बेटा? सेठ जी। सेठ जी हमेशा चिंता में डूबे रहते थे। सेठ के शहर में कौन पधारे? एक संत पधारे। किसके आशीर्वाद से सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती थी? संत के आशीर्वाद से सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। सेठ के पड़ोस का परिवार कैसा था? गरीब परिवार। आगे देखो, किसने किससे कहा तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो? किसने कहा? संत जी ने सेठ जी से। आज्ञा दीजिए महाराज, मुझे क्या करना होगा? जब जैसे ही सेठ जी जाने लगे तो संत महाराज बोलते तुम्हें कुछ काम करना होगा। तो कौन बोलते? सेठ जी संत जी से बोलते हैं मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ। कौन बोलते हैं? सेठ जी महिला से बोलते हैं मुझे कल की चिंता नहीं है। कौन बोलती है? महिला सेठ जी से। तो ये मैंने आपको किसने किससे कहा करा दिए, ये मौखिक प्रश्न करा दिए। लेसन के 2 एक्सरसाइज हो गई, बाकी प्रश्न उत्तर है, और ये जो दूसरा है सही वाक्य चुनकर मैं आपको कल कराऊंगी। लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा कल की वीडियो के बाद। आप अच्छे से इसको घर पे पढ़े, अब आपके टेस्ट भी आने वाले हैं फरवरी में, अच्छे से आप इनकी तैयारी करें। थैंक यू बेटा।